हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ एमकॉम 4 सेमेस्टर का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले भी हमने अपने चैनल पर इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा बाइट अपने चैनल पर अपलोड किए। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें भी जरूर कंसीडर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में आगे के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं और उनका क्या आंसर होना चाहिए था। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, आईवीआर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद, आईवीआर का सबसे करीबी संबंध निम्न में से किसका है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कॉल रूटिंग और स्वयं सेवा विकल्प। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, आपसे इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आईवीआर की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। आईवीआर की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स। आपसे फुल फॉर्म से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैलेंज ऑफ वेब बेस्ड सेल्फ सर्विस, वेब आधारित स्वयं सेवा की निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है लैक ऑफ पर्सनल टच फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, जटिल प्रश्नों के लिए व्यक्तिगत संपर्क का अभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्राहक प्रयास स्कोर मापता है, कस्टमर एफर्ट स्कोर। यह भी फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन है, तो यहाँ से इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। सीईएस का पूरा नाम क्या है? तो सीईएस का पूरा नाम है कस्टमर एफर्ट स्कोर। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि कस्टमर एफर्ट स्कोर किस चीज़ को मेजर करता है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कस्टमर्स ईज ऑफ रिजॉल्विंग एन इशू, क्या किसी समस्या को हल करने में ग्राहक को आसानी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, वन डिसएडवांटेज ऑफ कॉल स्क्रिप्टिंग इज, कॉल स्क्रिप्टिंग का एक नुकसान बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है मेक्स कन्वर्सेशन साउंड रोबोटिक, बातचीत को रोबोट जैसा बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, साइबर एजेंट्स आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर, साइबर एजेंट विशेष रूप से निम्न में के लिए प्रभावी होते हैं। तो ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बार बार आने वाले ग्राहक प्रश्नों को संभालना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्कफोर्स मैनेजमेंट यूज इज फोरकास्टिंग टू, ऑप्शन कार्यबल प्रबंधन पूर्वानुमान का उपयोग निम्न के लिए करता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है भविष्य में कॉल की संख्या और स्टाफिंग आवश्यकताओं का अनुमान लगाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ए की बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम इन कस्टमर सर्विस इज, ग्राहक सेवा में सीआरएम का एक प्रमुख लाभ यह है। तो ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है व्यक्तिगत ग्राहक संपर्क, पर्सनलाइज्ड कस्टमर इंटरेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, संपर्क केंद्र बिक्री सहायता आमतौर पर निम्न का उपयोग करती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग टेक्निक्स। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है वो है, विच टेक्नोलॉजी हेल्प्स इंटीग्रेट कॉल सेंटर्स विद डिजिटल चैनल्स, कौन सी तकनीक कॉल सेंटरों को डिजिटल चैनलों के साथ एकीकृत करने में मदद करती है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ओमनी चैनल सीआरएम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ग्राहक संतुष्टि मापन उपकरण का एक उदाहरण है। ऑप्शन दिए गए हैं आईवीआर प्रणाली, नेक्स्ट है नेट प्रमोटर स्कोर सर्वे, नेक्स्ट है कॉल रूटिंग सॉफ्टवेयर और फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है
कार्यबल शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर। तो दिए गए ऑप्शन में से हमारे को करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर है एनपीएस, नेट प्रमोटर स्कोर सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और फिर से वही क्वेश्चन कि आपको फुल फॉर्म भी मालूम होनी चाहिए। एनपीएस आपकी फुल फॉर्म क्या है? तो एनपीएस की जो फुल फॉर्म है वो है नेट प्रमोटर स्कोर सर्वे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड रेफरेंस डेटा इन सीआरएम। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सीआरएम में संदर्भ डेटा माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोडक्ट कैटेगरी, उत्पाद श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ट्रांजैक्शनल डेटा प्राइमरीली इंक्लूड्स, लेन देन संबंधी डेटा में मुख्य रूप से शामिल है। हमारे को बताना है इसके अंदर क्या शामिल है। तो इसके अंतर्गत व्यक्तिगत ग्राहक इंटरैक्शन और बिक्री शामिल होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, वेयर हाउस डाटा इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर। वेयर हाउस डेटा का उपयोग मुख्य रूप से निम्न के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? तो यह स्टोरिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ हिस्टोरिकल डेटा फॉर एनालिसिस, विश्लेषण के लिए बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक डेटा संग्रहित करना इसमें शामिल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीआरएम में व्यावसायिक दृश्य डेटा निम्न को संदर्भित करता है। तो दिए गए प्रश्न के जो चार ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं? कच्चा तेल लेन देन संबंधी डेटा, निर्णय लेने के लिए एकत्रित और स्वरूपित डेटा, और नेक्स्ट है उत्पाद सूची विवरण या आपूर्तिकर्ता जानकारी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, निर्णय लेने के लिए एकत्रित और स्वरूपित डेटा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सीआरएम में एक सामान्य डेटा गुणवत्ता समस्या नहीं है? ऑप्शन दिया गया है डुप्लीकेट रिकॉर्ड, अपूर्ण ग्राहक प्रोफाइल, पुरानी संपर्क जानकारी या क्लाउड स्टोरेज विकल्प। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है क्लाउड स्टोरेज विकल्प। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सीआरएम डेटा को प्रबंधित और साफ करने के लिए आमतौर पर किस टूल का उपयोग किया जाता है? ओलैप क्यूबस का, डेटा क्लीनिंग टूल का, क्लिक स्ट्रीम टेक्निक का या कोलेबोरेटिव यानी कि सहयोगात्मक फिल्टरिंग का। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है डेटा क्लीनिंग टूल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलैप जिसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग इज ए प्राइमरी यूज्ड फॉर, इसका उपयोग मुख्यतः निम्न के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? निर्णय समर्थन के लिए, बहुआयामी डेटा विश्लेषण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरएम में क्लिक स्ट्रीम विश्लेषण संगठनों की मदद करता है। तो यह किसकी मदद करता है? तो यह ग्राहक वेबसाइट व्यवहार को ट्रैक करके। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरएम में व्यक्तिकरण निम्न के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। किसके माध्यम से ये प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर एक, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर ग्राहक अनुभव को अनुकूलित करना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर। सहयोगी फिल्टरिंग का उपयोग आमतौर पर निम्न के लिए किया जाता है। नंबर एक, डेटा साफ करने के लिए, समान उपयोगकर्ता व्यवहार के आधार पर उत्पादों की अनुशंसा करने के लिए, वेयरहाउस रिपोर्ट तैयार करने के लिए, या डुप्लीकेट रिकॉर्ड की पहचान करने के लिए। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है समान उपयोगकर्ता व्यवहार के आधार पर उत्पादों की अनुशंसा करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
सीआरएम में डेटा रिपोर्टिंग मुख्यतः प्रदान करती है। यह क्या प्रदान करती है? यह निर्णय लेने के लिए अंतर्दृष्टि और सारांश प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, सीआरएम में निम्नलिखित में से कौन सा एक नैतिक मुद्दा है? तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है कलेक्टिंग कस्टमर डेटा विदाउट कंसेंट, बिना सहमति के ग्राहक डेटा एकत्र करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, डैशबोर्ड और व्यावसायिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाने के लिए किस प्रकार के सीआरएम डेटा का अधिकतर उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बिजनेस व्यू डेटा, व्यावसायिक दृश्य डेटा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सीआरएम में डुप्लीकेट या असंगत ग्राहक रिकॉर्ड के कारण यह हो सकता है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? गलत व्यावसायिक निर्णय लिए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, यूजिंग डेटा रेस्पॉन्सिबली एंड रेस्पेक्टिंग प्राइवेसी इन सीआरएम एंश्योर्स कंप्लायंस विद। सीआरएम में डेटा का जिम्मेदारी से उपयोग और गोपनीयता का सम्मान करने से निम्न का अनुपालन सुनिश्चित होता है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है डेटा प्रोटेक्शन लॉज एंड इथिकल गाइडलाइंस, डेटा सुरक्षा कानून और नैतिक दिशा निर्देशा इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पेपर में पूछे गए 100 क्वेश्चन का आंसर। इस सेशन को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके, और इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।